6 मिलियन जूस को जब उसने जलाया, अगर मारना भी होगा, कितना टॉर्चर करके कितना मारेंगे कि उन 6 मिलियन जूस को जस्टिस मिले। हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई इस चैनल पे हमने बहुत पढ़ा, नॉलेज के बारे में देखा, बहुत सारे फैक्ट्स चेक किए, हजारों की तादाद में इंफॉर्मेशन पता लग गई। 50 वीडियोस तक कंप्लीट हो गए, मगर यार हमने नॉलेज वाला पार्ट तो टच कर लिया, मगर कभी रियलाइजेशन वाले पार्ट को देखा नहीं। सो यार इस चैनल का नाम मैंने नॉलेज रियलाइजेशन इसलिए रखा क्योंकि खाली मुझे इसमें नॉलेज नहीं देनी, इंफॉर्मेशन ही नहीं मैं खाली दे रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट पीपल रियलाइज what actually knowledge is. So अभी उसी रियलाइजेशन के लिए हम अब देखने वाले हैं और मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं. So if you think that this video is going to be interesting and if you think that this video holds some valuable information, let's get into the video. सबसे पहले मुझे एक बात बोलो, doesn't it feel like ये जो सारा निजाम है, this whole world, this cannot be just made up of random chances. Cause देखो भाई, जो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसका कोई ना कोई बनाने वाला होता ही है. अब अगर बोलो कि मैं रबिश बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे बोलो यूनिवर्स की फिलहाल जो यूनिवर्स बनी है उसकी सबसे प्रॉपर थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग, एम आई राइट? है ना, एक ब्लास्ट हो गया, ठीक है, ये द होल वर्ल्ड, ये जो पूरी यूनिवर्स है ये सबसे पहले एक ये ग्रेन ऑफ राइस की जितनी थी, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी अनस्टेबिलिटी होगी एंड देन इट द ग्रेन ऑफ राइस इट वाज सो डेंस, वेरी डेंस एंड अल्टीमेटली इट एक्सप्लोडेड एंड नाउ वी आर इन द यूनिवर्स. बट मुझे एक बात कहो, ग्रेन ऑफ राइस से पहले क्या था? क्या था जिसने उस डेंस मैटर को बनाया? बिकॉज देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच मेक्स समथिंग. अगर हम देखेंगे हमारे पास आसपास जो भी चीजें हैं, वेदर इट बी दिस लैपटॉप, वेदर इट बी चेयर, वेदर इट बी एनीथिंग, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, राइट? But matter itself, it is made up of molecules. The molecules itself, they are made up of atoms, and the atoms itself are made up of subatomic particles, protons, neutrons and electrons, and those particles itself are made up of quarks. And quarks itself, there is another theory कि मतलब quarks के भी quarks जो होते हैं उनसे भी छोटा एक पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अंडर ही आता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग. और तो जब ये भी प्रूव हो जाएगा इसके बाद भी कुछ निकलेगा. सो समथिंग हैज मेड समथिंग, इट हैज नॉट जस्ट कम अप आउट ऑफ इटसेल्फ. नो. तो भाई क्वेश्चन आता है, ये जो सारी चीजें इस दुनिया में, फिलहाल मैं कर रहा हूँ इस दुनिया की बात, फिजिक्स लॉज वो गॉड पर, ये लॉज जो है वो गॉड पर अप्लाई नहीं हो सकते बिकॉज ही मेड एवरीथिंग एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स आई डोंट थिंक दैट दे कैन अप्लाई टू हिम. सो अब प्रूफ तुम बोलोगे भाई इतना सारा तो बोल दिया, प्रूफ कोई ठोस सा बोलो. भाई मुझे एक बात बोलो, कभी सोचा है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है? मुझे एक बात बोलो, कौन सी चीज है जो तुम्हें ड्राइव करती है सही काम करने के लिए और कौन सी चीज है जो तुम्हें ड्राइव करती है गलत काम करने के लिए? यू विल से कि भाई हमारी सोसाइटी हमें कहती है और तो ये अच्छी बात है कि अगर हम अच्छे काम करें, और तो ये गलत है, सोसाइटी के लिए गलत है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए गलत है. मगर यार मुझे एक बात बोलो, अल्टीमेटली बात किस पे आती है? कौन है वो जो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? और वट एवर जो भी कर रहा है वो कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, ठीक है. और इस दुनिया में अल्टीमेट गोल जो है, अगर हम मान लेंगे कि गॉड नहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं गॉड नहीं है, तो मुझे बोलो अल्टीमेटली तुम्हारा गोल, एंड गोल क्या है? तुम्हारा गोल होगा फिर कि ये मैं अपनी ये जो लाइफ है ये सबसे ज्यादा आरामदायक बना, जो भी है जैसा भी है बस यही दुनिया है. दिस इज मेड अप ऑफ फिजिक्स. और तो सोल जैसा कुछ नहीं है, एक बार मर गया इंसान तो तय हो गया, इट इज जस्ट ऑब्लिवियन, नथिंग. बट मुझे बोलो एक बात, इफ देयर इज नो गॉड देन जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम अब दूसरों के लिए करते हो, खुद के लिए करते हो, डज एनी ऑफ इट रियली मैटर? अगर तुम गलत करोगे तुम्हारे लिए क्या नुकसान है यार? मुझे एक बात बोलो, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ना भाई पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर तुम गलत कर रहे हो. या तो फॉर एग्जांपल हम एक आदमी को ले लेते, ठीक है, वो गुंडा है, चोरी चकारी करता है, ठीक है, सारी गलत ड्रग्स सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और तो पैसे क्या अरबों में कमाता है. उसके लिए तो ये दुनिया जन्नत है, उसके पास पैसे हैं अनलिमिटेड अमाउंट्स, मगर कहाँ से रहे हैं? गलत कामों से. सही, एम आई राइट? सो यार मैं उसको कह सकता हूँ कि तुम्हें पुलिस पकड़ ले, ठीक है, या कुछ, तो भाई वो जो माफिया है, ठीक है, वो मुझे कहेगा कि भाई मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ, इतना बड़ा डॉन हूँ, माफिया हूँ, पुलिस भी मेरे हाथों के अंडर काम करते हैं.
मुझे बोलो भाई, उसको क्या फिर फर्क पड़ता है कि वो सही करे अगर वो जो गलत काम कर रहा है। देयर इज नो गॉड, देयर इज नो आफ्टर लाइफ, देन देयर आर नो रिपरकशंस फॉर हिज वर्क। फॉर एग्जांपल चलो FBI, CIA, कोई भी इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी या कोई भी व्हाटएवर कोई भी चीज है, उसको असैसिनेट करने के पीछे लग गई, वो किसी दूसरे दूर आइलैंड पे जाएगा, अपनी सारी दौलत लेकर कहीं पे भी दूर भाग जाएगा और बच जाएगा, और तो उसकी एक नॉर्मल डेथ होगी, ठीक है, पूरी ऐश की जिंदगी। मगर भाई मुझे बोलो फिर जिन जिन लोगों की इसने जिंदगी बर्बाद की, जो जो इसने गलत किया, फिर तो उस हिसाब से हम देखेंगे इसको कुछ सजा भी नहीं होगी मतलब। और तो इससे खुद अगर देयर इज नो गॉड एंड देयर इज नो आफ्टर लाइफ, देन जो भी इसने किया, देन ही हैज टू फेस नो चार्जेस अगेंस्ट व्हाट ही डिड। अगर फॉर एग्जांपल इसको पकड़ भी लिया, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि एक आदमी ने एक दूसरे आदमी का कत्ल किया, उसको पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, वो चलो उसने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, वो मर गया एक बार। मगर मुझे बोलो हिटलर का फिर क्या, उसने जब 6 मिलियन जूस को जिंदा जलाया, ठीक है, 6 मिलियन जूस, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 6 मिलियन जूस को जब उसने जलाया, मैं अगर उसको मारना भी होगा, कितना टॉर्चर करके कितना मारेंगे कि उन 6 मिलियन जूस को जस्टिस मिले? आंसर इज नो, इट कांट बी डन। इफ देयर इज नो गॉड एंड इफ देयर इज नो आफ्टर लाइफ, इट कांट बी डन। इफ नाउ अगर हम बोलेंगे कि देयर इज अ गॉड एंड देयर इज एन आफ्टर लाइफ विच वन हैज टू फेस, तो फिर मैं उस हिटलर को कह सकता हूँ कि मेरे भाई हिटलर, 6 मिलियन जूस को तूने यहाँ पर जलाया, ये मत कर, ठीक है, डोंट डू दिस, कॉज इफ यू डू दिस then the Almighty will burn you 6 million times in hell। अब भाई हम करेंगे, ये था मतलब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ कि गॉड का प्रूफ और आफ्टर लाइफ का। बट यार अब हम देखेंगे मैथमेटिकली कि क्या मैथ प्रूव कर सकता है हमें द मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स, द यार क्या क्या बकते रहते इस बेचारे मैथ को, कितनी गालियां देते हैं, तो यार क्या दैट सेम मैथ प्रूव दैट गॉड रियली एग्जिस्ट? आई विल से यू माय फ्रेंड, यस इट डज। बिकॉज देखो भाई, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, हम लेते हैं एक चार्ट, ठीक है, उसमें हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बिना किसी गॉड के, बिना किसी कोई सुपर नेचुरल एंटिटी के इस यूनिवर्स का बनना, ह्यूमंस का बनना, ठीक है, कितना मुश्किल है। बिग बैंग का होना, इट इज अ रेयर कोइंसिडेंस। उसके बिग बैंग के बाद हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी का बनना, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाद सोलर सिस्टम, उसका जैसा वो इस वक्त है वैसा बनना, और तो और जो आपको अगर पता होगा, अर्थ जिस ऑर्बिट में आता है सन से कितनी दूरी पर, जिस परफेक्ट दूरी पर है, वो ना ज्यादा हीट मिलती है और ना कम हीट मिलती है। So this orbit is known, this zone of sun where क्या कहते हैं, ना ज्यादा हीट आती है सन की ना कम, एग्जैक्टली द परफेक्ट अमाउंट ऑफ हीट, इट इज नोन एज गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। और तो इट इज वेरी वेरी रेयर, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट ने कितनी कोशिश किया अर्थ लाइक प्लैनेट्स ढूंढने की, अभी तक कामयाब नहीं हुआ है अर्थ जैसा प्लैनेट ढूंढने पर। ये टाइटन कहते हैं, जुपिटर का मून है, ऑल ऑफ दैट। मगर यार मुझे बोलो, टाइटन सन से इतना दूर है, और तो मीथेन पूल्स है वहां पर, इट कांट बी। तो अगर कोई दूसरा BB1612BB समथिंग लाइक दैट, अगर वैसा भी कुछ है, WASP 13AB, आई थिंक दैट्स अ बर्निंग प्लैनेट। बट सो अगर कोई मिल भी जाता है, बट इट डज नॉट फिट द रिक्वायरमेंट्स मेड फॉर ह्यूमन। सो उसका अर्थ का बनना वैसा, उसके बाद अर्थ के साथ उसका सैटेलाइट बनना, मून, क्योंकि एक एस्ट्रॉइड ने अर्थ को तोड़ दिया और उसके बाद मून बन गया। इट इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ, एंड अगर आप लोगों को इसके बारे में वीडियो चाहिए, इसे डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट डाउन बिलो, वो होना। उसके बाद जो है अर्थ पे पानी, हाँ, ये इस अमाउंट का बराबर पानी आ जाना, ड्रिंकेबल वाटर फॉर्म होना, उसके बाद लैंड मासेस बराबर आ जाना, उसके बाद जो है लाइफ फॉर्म जो है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से इवॉल्व होना जिस तरीके से ह्यूमंस। मैंने जितना अभी तक बकवास किया, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, मेरे इस 4 मिनट के लॉन्ग सीक्वल से ही पता लगना चाहिए कि हाउ रेयर इट इज दैट वी केम इनटू बीइंग। बट अब ले लेते इस हिसाब से, इफ देयर इज अ गॉड, ठीक है, देयर इज अ सुप्रीम एंटिटी विच कंट्रोल्स एवरीथिंग, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, देयर आर मोर चांसेस ऑफ दिस यूनिवर्स बीइंग मेड इफ देयर इज अ गॉड than if there isn't. So this was it for today.
और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज रिमेंबर इट्स ओनली अ क्लिक फ्रॉम यू बट इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। अस्सलाम वालेकुम।